आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हार्ड, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में जो सारा यूज होता है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स का करना पड़ता है आपको। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रैंक, यानी कि किसी भी इंग्लिश लेटर की रैंक कैसे निकालेंगे। जैसे ए की रैंक फर्स्ट है, बी की रैंक सेकंड है, सी की रैंक जो है थर्ड है। इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं हम? तो एक वर्ड होता है इजोटी, एक वर्ड होता है इजोटी जो आपको याद करना है। ई की रैंक जो है वो क्या होती है 5, जे की रैंक क्या होती है 10, ओ की रैंक क्या होती है 15, टी की रैंक क्या होती है 20 और वाई की रैंक क्या होती है 25, ठीक है। तो ये इजोटी जस्ट आपको याद करना है। अभी मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो कौन सी रैंक है? ए टू जेड। मतलब आगे से जब काउंट करेंगे तो ए की रैंक क्या आएगी, आई की रैंक क्या आएगी, या फिर के की रैंक क्या आएगी, उसको निकालने के लिए ये वाली ट्रिक है, ठीक है। अब जेड टू ए भी पूछ सकता है, मतलब कई सारे क्वेश्चंस में वो उल्टा भी आपसे पूछा जो है कोई क्वेश्चन दे सकता है, यानी कि पूछ सकता है। जैसे जेड की रैंक उस केस में क्या बन जाएगी फर्स्ट, वाई की रैंक क्या बन जाएगी सेकंड, एक्स की रैंक क्या बन जाएगी थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25 आपको रैंक मिल चुकी है। तो यहां से अगर आपको लेट सपोज के की रैंक निकालनी है, फाइन, वी नीड टू फाइंड द रैंक ऑफ द के की रैंक आपको निकालनी है। तो के आपको ढूंढना है कि इन पांचों अक्षरों में से, इन पांचों अल्फाबेट्स में से सबसे ज्यादा पास किसके आएगा। तो जे के बाद क्या आता है? अभी के आता है नहीं आता है? जे के बाद के आता है, तो के की रैंक अगर 10 है तो के जे की रैंक अगर 10 है तो के की क्या मिल जाएगी 11 इज द राइट आंसर। भाई इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यू की रैंक क्या है या फिर एस की रैंक क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ एस, तो एस जो आपको दिखाई देता है वो इससे पहले दिखाई देता है। तो टी की अगर 20 है तो एस की क्या बन जाएगी 19 इज द राइट आंसर। तो आपको किसी भी लेटर की रैंक निकालनी है तो आपको ढूंढना है कि वो लेटर इन 5 लेटर्स में से सबसे ज्यादा पास किसके आएगा। अगर रैंक बढ़ाने की जरूरत है तो रैंक को जो है इंक्रीज करना है, रैंक घटाने की जरूरत है तो रैंक को डिक्रीज कर दोगे, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो डन। इसके बाद एक और रैंक होती है Z2A। Z2A का मतलब क्या हो गया? Z इसमें फर्स्ट प्लेस पर है और A जो है वो 26 प्लेस पर है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में काउंट करोगे तो I की रैंक क्या आएगी या K की रैंक क्या आएगी या T की रैंक क्या आएगी। इसको जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं हम? तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं A का। A की रैंक आपको पता है Z2A क्या बन गई 26, यानी कि पीछे से काउंट करोगे तो A जो है वो 26 प्लेस पर है। तो यहां पे अगर A 26 पर है, ठीक है, तो A अगर 26 पे आ गया तो A मेरा 26 पे कैसे आया, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट केस। Z2A रैंक में कैसे निकाल सकता हूं? हमेशा 27 में से आपको किसी भी लेटर की अगर Z2A रैंक निकालनी है तो सबसे पहले आपको कौन सी रैंक निकालनी पड़ेगी? A to Z। चीज समझ में आई? अगर आपको Z2A रैंक निकालनी है तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी A to Z रैंक। तो A की A to Z रैंक क्या है? अभी 1 हुई या नहीं हुई? तो इसमें से 1 माइनस कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 26 इज द राइट आंसर। तो हमेशा आपको 27 में से उसकी सही वाली रैंक को माइनस करना है। हमेशा 27 में से उसकी सही वाली रैंक को माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसकी कहां से रैंक बन जाएगी? Z2A इज द राइट आंसर। भाई अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ Q, Q की रैंक क्या है, ठीक है, Q की रैंक क्या है Z2A, तो Q की सही वाली रैंक क्या है? 17। Q की सही वाली रैंक जो है 17 है, ठीक है। Q की सही वाली रैंक 17 है तो उसकी पीछे से रैंक क्या बन जाएगी? 10th इज द राइट आंसर। तो 10th कहां से आ गया? Z2A इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो 99% क्वेश्चंस में यू हैव टू यूज A to Z। Z2A बहुत ही कम, इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको A to Z रैंक का ही यूज करके क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक आपको एग्जांपल दिया होगा, ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल दिया होगा सॉल्व करके। उस एग्जाम्पल में आपको निकालना है कि पैटर्न क्या चल रहा है, मतलब किस तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया है। जिस तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व करा गया है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। भी ये है पूरी इसकी कहानी। फाइन, एग्जाम्पल पढ़ना है, एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व किया गया है वो आपको जानना है, फिर उसी पैटर्न का यूज करके क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, ठीक है। तो आज मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। एक टाइप पे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ठीक है। तो मैं आपको एक टाइप कराऊंगा सिंगल का, हाँ भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्लास के बाद आपका एक भी टाइप नहीं बचेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में जाके ये नहीं लगेगा कि हाँ भी ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा था। तो आपको मैं सारे के सारे टाइप्स कराऊंगा, उन टाइप्स पे प्रैक्टिस आपका काम है भाई, ठीक है। प्रैक्टिस मैं नहीं कराऊंगा, उन टाइप को समझाना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल दिया है, यानी कि ABE का बना दिया मैंने 8, तो KLO का क्या बन जाएगा? मतलब ABE का उसने बना दिया 8, तो व्हाट डू मीन बाय KLO? तो KLO का कोड क्या बन जाएगा? तो एक चीज समझ में आई भी आपको, अल्फाबेट्स का नंबर बना दिया, अल्फाबेट्स का नंबर बना दिया तो कहीं ना कहीं उसने रैंक का यूज करा है। तो सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं भी, A to Z वाली रैंक निकालनी है, हमेशा Z to A नहीं निकालनी है,
फाइन। तो यहां पे A to Z रैंक निकालोगे तो A B का बना दिया 8, तो A की रैंक क्या है 1 है, तो B की रैंक क्या है 2 है, और E की रैंक क्या है 5 है। तो कुछ ना कुछ उसने रैंक के साथ ही कुछ ना कुछ करके उसने 8 बनाया अभी। तो रैंक के साथ क्या करा गया है, प्लस करा गया है या नहीं करा गया अभी। 1 + 2 + 5 क्या बन जाएगा 8। तो इसी तरीके से KLO जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसकी भी आपको रैंक निकालनी है 11, 12 और यहां पे क्या आ जाएगा 15। तो इनको भी आपको प्लस करना है, तो आंसर क्या बन जाएगा 38 इज द राइट आंसर। लेट्स ऑल भाई फंडा इसके लिए गाइस, ठीक है। फंडा आपको समझ में आ चुका है। जो भी एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को समझो, उस एग्जाम्पल को पढ़ो अच्छे से, किस तरीके से ABE का 8 बनाया गया है वो जानना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करना भी खुद से ट्राई करना, फिर इस वीडियो को प्ले करना। उसने बोला कि MAKRP का बना दिया 23891। इसी तरीके से PICXR का मैंने बना दिया 17459। तो आपको बताना है कि MARKX का क्या बन जाएगा। तो भाई फंडा इसके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये समझ में भी आ चुका होगा सर इसमें क्या हुआ है। तो इसमें हुआ क्या है भाई, मतलब जैसे M हमने 2 दिया है ना, तो M का कोड क्या बन गया 2 बन गया। मतलब जिस अल्फाबेट के सामने जो नंबर दिया गया है वो उसका कोड है, यानी कि 2 का कोड M है, M का कोड 2 है, ये आपस में चेंज कर सकते हो आप। तो यहां पे इस क्वेश्चन को पहचानने का जो तरीका है वो क्या है कि यहां पे भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपको 5 दिए थे और नंबर ऑफ नंबर्स भी आपको 5 दिए थे। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी आपको 5 दिए थे और नंबर ऑफ नंबर्स भी आपको 5 थे। मतलब जितने अल्फाबेट्स दिए हैं उतने ही उसके सामने नंबर्स दिए गए हैं। तो हमेशा उसका मतलब क्या हो गया, आमने सामने वाले कोड हैं। कभी भी एक और चीज इसमें ध्यान रखना भी, अगर मेरे को 2 एग्जाम्पल दिए होंगे तब मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक एग्जाम्पल दिया होगा तब मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। अगर मेरे को ये वाला एग्जाम्पल नहीं दिया होता तो मैं नहीं बोल सकता था कि M का 2 जो है वो आमने सामने के कोड है। फाइन। अगर 2 से ज्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2 से ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं और सारे एग्जाम्पल्स में क्या हुआ है, जितने अल्फाबेट्स है उसके सामने उतने ही नंबर्स है, जितने अल्फाबेट्स है उतने ही नंबर्स है, तो हमेशा उसके आमने सामने वाले कोड बना देना। एक और इस क्वेश्चन को तरीका था पहचानने का, जैसे P के सामने यहां पे 1 दिया है, यहां पे भी P के सामने 1 दिया है, तो हमेशा जब भी वो एग्जाम्पल्स देगा तो उसमें से कुछ लेटर्स वो जो है कॉमन डाल देगा। जैसे R इसमें भी था, R इसमें भी था, P इसमें भी है, P इसमें भी है, तो वो कॉमन लेटर्स के आमने सामने भी कोड जो है बराबर मिलेंगे आपको। तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा, M है, M के सामने क्या है 2 है, A के सामने क्या है 3 है, R के सामने क्या है 8 है, K के सामने क्या है R के सामने क्या है 9 है, K के सामने क्या है 8 है और X के सामने क्या है 5। तो या तो वो ये आपको क्वेश्चन में दे देगा, ये आपसे पूछ लेगा, या फिर ये आपको दे देगा और ये आपसे पूछ लेगा। तो उल्टा सीधा ये जो है क्वेश्चन में करा जा सकता है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट सम हार्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। कभी भी अगर 2 एग्जांपल से ज्यादा एग्जांपल्स में सेम पैटर्न चल रहा है, जितने वर्ड उतने ही नंबर्स, जितने वर्ड उतने ही नंबर्स, तो हमेशा आमने सामने वाले एक दूसरे के कोड हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, यहां पे दिया है पेपर, ठीक है, एक वर्ड दिया है पेपर, पेपर का बना दिया QBQFS। आपको बताना है कि ग्लास का क्या बन जाएगा। यू जस्ट नीड टू फाइंड कि व्हाट विल बी द कोड फॉर द ग्लास, ग्लास का कोड क्या बन जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखते हो भाई P का अगर मैं Q बनाता हूं तो +1 हुआ या नहीं हुआ है भाई। अब मैं जो है थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा। भाई P का जो है Q बनाया गया है तो +1 हुआ है। इसी तरीके से A का B बनाया गया है, अगेन +1 हुआ है। P का Q बनाया गया है +1 हुआ है, E का F बनाया गया है +1 हुआ है, R का S बनाया गया है +1 हुआ है। मतलब पैटर्न क्या है +1 +1 +1। यहां पे ये जो टाइप है ना, ये टाइप मैं करा रहा हूं आपको, मतलब एक मैंने आपके दिमाग में छाप दी है ये चीज कि +1 वाला भी पैटर्न बनता है। मतलब जस्ट आपको आज की क्लास से ये चीज पता लगी कि हाँ भी कैसे कैसे पैटर्न एग्जाम में आ चुके हैं, या फिर कैसे कैसे पैटर्न जो है पॉसिबल है। तो यहां पे वो +1 भी कर सकता था, उसके बाद +2, उसके बाद +3, उसके बाद +4, उसके बाद +5, या फिर -1 -2 -3 -4, या फिर -2 -2 मतलब वो उनमें वो मतलब दोनों में वो कंपैरिजन कर सकता है। कंपैरिजन इन द सेंस +1 +2 +3 कर दिया, मतलब किसी सीरीज के तहत उसने ये बनाया है। ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पे +1 हुआ है, तो यहां पे भी मैं +1 करूंगा। G+1 क्या आ जाएगा H, L+1 क्या आ जाएगा M, A के बाद क्या आता है B, S के बाद क्या आता है T, और यहां पे भी S के बाद क्या आ जाएगा T। तो HMBTT इज द राइट आंसर, ये है इसका राइट आंसर। तो मैं आपको जस्ट टाइप करा रहा हूं, ध्यान रखना, दिस इज द टाइप। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, बट इस टाइप का मिल जाएगा।
भाई +1 +2 +3 +4 +5 ये भी चला सकता था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कई तरीके से चला सकता है। तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है, हाँ भाई +1 करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कुछ प्लस माइनस करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करूं। यहां पे आपको दिया है स्टेम, ठीक है, स्टेम का कोड बना दिया है OLZSR। आपको बताना है कि दिल्ली का कोड क्या बन जाएगा, दिल्ली का कोड क्या बन जाएगा। तो एस का भाई O बनाया है या फिर कुछ और बनाया है। आपको जस्ट एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी सबसे पहला है ना यहाँ पे, जो भी सबसे पहला यहाँ पे दिया है उसमें एक बारी +1 कर दो, उसमें एक बारी -1 कर दो। तो +1 एस में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा T, -1 करोगे तो क्या आ जाएगा R। तो इसके कोड में आपको सर्च करना है कि T और R में से कौन सा दिया है। 90% केसेस में, 90% क्वेश्चंस में हमेशा पहले में से +1 या -1 करा जाता है, उसके बाद वो सीरीज चला सकता है +1 +2 +3 +4। पर पहले में 90% क्वेश्चंस में +1 -1 करेगा। तो यहां पे पहले में +1 कर दो, -1 कर दो, P मिल गया, R मिल गया, तो कौन सा मिल गया अभी R। तो P का ये जो पहला वाला है इसका लिंक किसके साथ है, लास्ट वाले के साथ है। ये है कहानी। तो मैंने ऐसा नहीं कहा है कि हमेशा पहले वाले का लिंक पहले वाले के साथ मिलेगा, पहले वाले का लिंक लास्ट वाले के साथ भी बन सकता है। यानी कि S का वो R भी बना सकता है, पहले का यूज करके लास्ट वाले भी बना सकता है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी लिखा जा सकता है। तो यहां पे क्या हुआ है -1। अब T का उसने क्या बनाया S, अगेन क्या हुआ है -1। A का उसने क्या बना दिया Z -1। M का उसने L बना दिया -1। P का उसने O बना दिया, अगेन क्या हुआ है -1। -1 का तो पैटर्न है, ठीक है, -1 का तो पैटर्न है, बट वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से यहां पे लगाओगे तो D में से -1 करोगे क्या आ जाएगा E में से -1 करोगे क्या आ जाएगा D, L में से -1 करोगे मिल गया आपको K, H में से -1 करोगे मिल जाएगा आपको G, और I में से -1 करोगे तो मिल जाएगा आपको H। तो भाई ये है इसका राइट आंसर, HGKDE इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है भाई, आपको टाइप समझ में आ रहे हैं। नाउ दिस इज द सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का पहले वाला टाइप कौन सा कराया था, पहले वाला टाइप कराया था जब पहले को पहले के साथ लिंक करा जा रहा था। सेकंड टाइप कौन सा है, जब पहले को आखिरी के साथ भी लिंक कर सकता है। तो ये अल्फाबेट टू अल्फाबेट में 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले का पहले के साथ कुछ लिंक करेगा, पहले का लास्ट वाले के साथ कुछ लिंक करेगा, और पहले का किसी बीच वाले के साथ कुछ लिंक करेगा। तो ये 3 तरह के टाइप जो है बना जाए, वो एग्जाम में आपको दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहां पे दिया है आपको मैटर, और यहां पे दिया है आपको UBNSFU। फाइन, तो यहां पे किया क्या गया है भाई, यहां पे फर्स्ट कौन सा था, M था। तो M में +1 करोगे क्या आ जाएगा M में से -1 करोगे क्या आ जाएगा L। तो L और N में से कौन सा दिया गया भाई, यहां पे N दिया गया है। तो N का मतलब क्या हो गया कि पहले से तीसरा बनाया गया है। अब तो कहानी समझ में आ जाएगी। अब इसी तरीके से A का B बनाया गया है, और इसी तरीके से T का क्या बनाया गया है U। यानी कि +1 का पैटर्न है, पहले में +1 करके तीसरा निकाला जा रहा है, दूसरे में +1 करके दूसरा निकाला जा रहा है, तीसरे में +1 करके पहला निकाला जा रहा है। मतलब क्या कर दिया इसका, हाफ। आई चीज समझ में। यानी कि जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको रिमाइंड करा था, वार्न करा था कि पहले से कोई बीच वाला भी अक्षर बना सकता है, पहले का यूज करके कोई बीच वाला अक्षर भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे हुआ है भाई, T का उसने U बना दिया +1 हुआ है, E का उसने F बना दिया +1 हुआ है, R का उसने S बना दिया +1 हुआ है। तो +1 तो है, बट आधे में +1 करके उसको उल्टा लिखा जा रहा है। तो यहां पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ये इट इज ऑल्सो द टाइप। तो टाइप आपको समझना है, टाइप पे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पे वो दो का भी ब्रेकअप कर सकता था, मतलब M और A को ब्रेक कर दिया, TT को ब्रेक कर दिया, ER को ब्रेक कर दिया, 3 का भी ब्रेकअप कर सकता था। तो उस पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा ब्रेकअप करेगा। बट आपके भाग में एक बात आ गई, हाँ भाई ब्रेकअप करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ब्रेकअप करके भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ इस पे दिमाग लगाना है भाई। ठीक है, इस पे कम से कम आपको 2 मिनट खर्च करने हैं। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं, एग्जाम में नहीं कह रहा हूं, कभी एग्जाम में इस पे 2 मिनट लगे रहो। अभी मैं कह रहा हूं कि वीडियो को पॉज करो और इस पे 2 मिनट लगाओ कम से कम, कि हुआ क्या है भाई। सर कहानी नहीं समझ में आ रही कि कहानी क्या है। ठीक है, तो इतने मैं जो है अल्फाबेटिकली लिस्ट लिख लेता हूं, ABCDEFGHIJ, ठीक है, KLMNOPQRSTUVWXYZ। भाई वॉवल्स पता है आपको, वॉवल्स क्या होते हैं, AEIOU भाई पता है या नहीं पता है। वॉवल्स जो होते हैं वो AEIOU होते हैं। जितने भी अल्फाबेट्स हैं वॉवल्स निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, द कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो वॉवल्स नहीं होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट वॉवल्स हैं।
अल्फाबेट्स में से 26 अल्फाबेट्स में से 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने वॉवल्स का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए सर इसमें क्या हुआ है, वॉवल्स का नाम लेते ही, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखते हो कि इतना सबने पहचान लिया होगा, सर जी का एच आई बनाया है, पी का ओ क्यू आर बनाया है, यहां से उसके अगले वाले दो उसके सामने रख दिए, मतलब जी से अगले वाले दो कौन से आगे? एच आई, तो एच आई उसके सामने रख दिया। पी से अगले वाले दो कौन से आगे? क्यू आर, तो इसलिए क्यू आर इसके सामने रख दिया। अब ए का ई आई कैसे बनाया है? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ए के बाद तो यहां पे बी सी आया है ना, तो ए का ई आई मैंने इस वाली सीरीज में से बनाया है भाई, ठीक है। ए का ई आई मैंने इस वाली सीरीज में से बनाया है। हिंट क्या था कि वॉवल्स का यूज करके वॉवल्स ही मिल रहे हैं भाई, हिंट पहचानने हैं क्वेश्चन में देता है वो हिंट, क्वेश्चन में हिंट देगा, वो हिंट पहचानना आपको आना चाहिए। तो यहां पे जो टाइप है वो टाइप कौन सा है? वॉवल्स का भी यूज करके क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पे जो था हिंट था वो ये था कि वॉवल से वॉवल बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वॉवल वाली लिस्ट का आपको यूज करना है भाई। एक चीज जान जाना यहां से, ठीक है, एक चीज जो है समझ जाना, अगर मैं पहले में अगले वाले दो उठा के उसके सामने रख रहा हूं तो मेरे को नेक्स्ट में भी अगले वाले दो उठा के उसके सामने रखने हैं, और नेक्स्ट वाले में भी अगले वाले दो उठा के अगले वाले दो लेटर उसके उठा के सामने रखने हैं। सीरीज वो चेंज कर सकता है, बट नेक्स्ट टू वाला पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। सीरीज बदल सकता है, कभी यहां से उठा लिया, ठीक है, कभी आपने अल्फाबेट सीरीज में से उठा लिया, कभी आपने वॉवल वाली सीरीज में से उठा लिया। फाइन। तो अब उसने क्या पूछा कि फेयर क्या है, मतलब जो पैटर्न है मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कॉन्सोनेंट है, अगर लेटर कॉन्सोनेंट दिया है तो कॉन्सोनेंट के लिए इस वाली सीरीज से अगले वाले दो उठा के उसके सामने रखने हैं। अगर लेटर जो है वॉवल है तो वॉवल का मतलब क्या हो गया कि वॉवल वाली सीरीज में से नेक्स्ट टू जो उसके आगे आएंगे वो उठा के उसके आपको सामने रखने हैं। फाइन। कॉन्सोनेंट है तो यहां से, वॉवल है तो यहां से, ठीक है। तो आपको दिया है फेयर, तो एफ से अगले वाले दो भी, एफ इज व्हाट? एफ इज अ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के केस में मैं यहां से पिक करूंगा तो एफ से अगले वाले दो कौन से आगे? जीएस, तो यहां पे क्या आ जाएगा? जीएस। ए इज अ वॉवल, ए जो है वॉवल है तो वॉवल से अगले वाले दो उठा के इसके सामने रखने हैं, तो ए से अगले वाले दो कौन से आगे? ई आई। वॉवल वाली सीरीज में से नेक्स्ट टू उठा के इसके सामने रखने हैं आपको, ठीक है। यहां पे दिया है आई, आई इज ऑल्सो द वॉवल, तो आई से अगले वाले दो कौन से आगे? ओ यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ओ यू। आर इज अ कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट है तो आर से अगले वाले दो यहां पे कौन से आगे? एस टी, तो आंसर क्या आ गया? एस टी। ये है इसका राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ध्यान रखना ये चीज। हाँ भाई, ऐसा भी कुछ बन सकता है, अरे मतलब वॉवल्स का भी यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैं जस्ट आपको इस क्लास के दौरान यही समझाना चाहता हूं या यही आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको इतना समझा रहा हूं कि व्हाट आर द टाइप्स आर पॉसिबल, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन जो मेरे को लगता है आ सकते हैं। इन पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है अभी आपको, ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कमांड नहीं आ पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। एंथेम दिया है 1528, ठीक है, इस पे भी टाइम लगाना भी, ठीक है, वीडियो को पॉज करके कम से कम 2 मिनट लगाओ इस पे, उसके बाद प्ले करना भी। ऐसे 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 जब अपना दिमाग लगाओगे ना आप, 90% सर मैंने एफर्ट करा है और 10% जो आपने समझाया से समझ में आ गया, तो वो लाइफ टाइम का क्वेश्चन बन जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 100% मैं ही आपको समझाता रहूं, आपको 90% एफर्ट्स खुद से लगाने हैं। 90% लगाओ, फिर वीडियो प्ले करो, फिर आएगी चीज समझ में एकदम अच्छे से, ठीक है। देखते तो यहां पे हुआ क्या है भाई, अल्फाबेट्स का नंबर बनाया है। फाइन, एक चीज तो क्लियर है भाई, अल्फाबेट्स का नंबर बनाया है, ठीक है, अल्फाबेट्स का नंबर बनाया है। तो यहां पे सबसे पहले इनकी रैंक निकाल लेते हैं। इसकी आ गई 1, इसकी आ गई 14, इसकी आ जाएगी 20, एच की क्या आ गई? एच की आ जाएगी 8, ई की आ गई 5 एंड एम की आ गई 30। फाइन, तो यहां पे हुआ क्या है, ठीक है, यहां पे हुआ क्या है, इन दोनों को प्लस करते हो, ठीक है, यानी कि पहले दो लेटर्स की मैं रैंक अगर प्लस करता हूं तो मेरे को ये वाला नंबर मिला या नहीं मिला है। अब इसी तरीके से 20 + 8 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 28। अब इसी तरीके से 5 + 13 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 18 इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। मतलब दो दो के पेयर में रैंक का सम करा गया है। अभी ये है इसकी कहानी। तो क्वेश्चन हार्ड था, बट आपको ये चीज समझनी है कि हाँ भाई ऐसा भी कोई टाइप बन सकता जो है इज पॉसिबल, ऐसा भी कोई टाइप जो है पॉसिबल है। तो बहुत ध्यान से आपको समझनी है भी ये वाली चीजें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो हमेशा फर्स्ट टू को ही प्लस करेगा, फर्स्ट एंड लास्ट को भी प्लस करके वो यहां पे लिख सकता था, सेकंड एंड सेकंड लास्ट को भी प्लस करके वो यहां पे लिख सकता था, ठीक है। चीज समझ में आई या नहीं आई? तो ये मैंने एक टाइप करा दिया है, ठीक है, ये मैंने एक टाइप करा दिया है। इस टाइप पे प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, अलग अलग सोर्सेज से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहां पे उसने क्या पूछा? जंप।
जम्प्ड का निकालना है तो जे की रैंक क्या बन गई भी, ठीक है, ई जे इजोटी, इजोटी मतलब क्या हो गया 10, यू की रैंक क्या आ जाएगी 21 इसकी आ गई, 13 इसकी क्या आ जाएगी 16 इसकी आ गई, 5 और इसकी भी क्या आ जाएगी 16, तो 10 प्लस 21 क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 31। अब 13 प्लस 16 क्या बन जाएगा 29 एंड 5 प्लस 16 क्या बन जाएगा 21, तो ये इसका सही आंसर हो गया। जंप्ड का कोड क्या हो गया 31 29 एंड 21 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, वही वन मोर क्वेश्चन। अब मैं थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ठीक है, इसको एक बार इसको ट्राई करो। रिलेशन, यानी कि रिलेशन का कोड आपको दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना भी, ठीक है, अल्फाबेट्स का नंबर बनाया गया है, अल्फाबेट्स का नंबर मैं कैसे बना सकता हूं ये आपको समझना है। 95312965 आपको बताना है कि पर्सन का कोड क्या होगा, यानी कि पर्सन का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आर की रैंक क्या बन गई भी 18, इसकी बन गई 5, इसकी बन गई 12, इसकी 1 हो गई, इसकी 20 बन जाएगी, इसकी 9 बन जाएगी, ओ की क्या बन गई 15 और एन की क्या बन जाएगी 14। तो यहां पे किया क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, यहां पे किया क्या है क्वेश्चन में, रैंक्स को जो भी डिजिट है उनको सम कर दिया गया है। जो भी डिजिट्स है, यानी कि जो भी रैंक में जितनी भी डिजिट्स है सबका सम कर दिया। 1 प्लस 8 क्या आ गया 9, 5 का 5 रहेगा, 1 प्लस 2 क्या आ गया 3, 1 का 1 रहेगा, 2 प्लस 0 इज 2, 9 का 9 रहेगा, 1 प्लस 5 इज 6 एंड 1 प्लस 4 इज 5। तो ये इसका सही आंसर हो गया। यानी कि टाइप कौन सा है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि टाइप कौन सा है, सम ऑफ डिजिट्स। तो रैंक की जो भी डिजिट्स है, तो डिजिट्स के साथ वो दो तरीकों से खेले जो है भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, या तो वो डिजिट्स का सम करेगा या फिर डिजिट का करेगा प्रोडक्ट। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। डिजिट का अगर वो यूज करता है तो या तो सम पे क्वेश्चन देगा या फिर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन देगा। तो सम का आपको समझ में आ चुका है, तो इसका आंसर निकाल देते हैं एक बार। यहां पे आ जाएगा 16, 5, 18, एस की क्या बन गई 19, ओ की 15 है और एन की क्या होगी 14। तो 1 प्लस 6 इज 7, 5 का 5 आ जाएगा, 1 प्लस 8 इज 9, 9 का 9 आ जाएगा, 1 प्लस 9 इज वॉट क्या हो गया 10। तो यहां पे क्या आ जाएगा 10, 1 प्लस 5 क्या बन गया 6, तो यहां पे आ जाएगा 6, 1 प्लस 4 क्या हो गया 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5। तो दिस इज द राइट आंसर, इट्स ऑल। फाइन गाइस, तो मैंने जो ये जो टाइप कराया है, ये कौन सा टाइप है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स का सम करने के बाद भी कोई पैटर्न बन सकता है। तो वो डिजिट्स के साथ दो तरीकों से खेले भाई आपको क्वेश्चन दे सकता है, या तो वो सम देगा या फिर आपको प्रोडक्ट देगा। कभी भी माइनस और डिवाइड वाला केस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। यहां पे दिया गया है ZPWX, तो ZPWX का क्या बना दिया 12, 6, 6, 8। आपको बताना है कि वेक्स का कोड क्या बन जाएगा। तो Z क्या होता है 26, P क्या होता है 16, W क्या होता है 23 और X क्या बन गया 24। तो यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी क्या आ गया 12 इज द राइट आंसर। तो ये वाला कौन सा केस है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स का प्रोडक्ट करा गया है। तो जो लास्ट में कराया था मैंने जो टाइप, उसी का ही सब टाइप है। 1 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा 6, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 6, 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 8। तो यहां पे अगर सॉल्व करते हो दिस इज 23, दिस इज 1 एंड दिस इज x इज व्हाट 24। 3 2 जा क्या बन जाएगा 6, 1 का 1 रहेगा, 4 2 जा क्या हो गया 8, तो 618 इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। तो आपको ये वाला टाइप समझ में आया अभी। तो वो डिजिट्स के साथ दो तरीकों से पैटर्न बना सकता है, या तो वो सम करेगा या फिर मल्टीप्लाई करेगा, दैट्स ऑल। बट डिजिट्स ऑफ व्हाट, डिजिट ऑफ रैंक, जो भी रैंक होगी उनके डिजिट्स का या तो सम करेगा या फिर मल्टीप्लाई करेगा। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कहूंगा, क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, टाइप थोड़ा सा समझना हार्ड है। तो यहां पे उसने दिया था बार्स, BARS, तो बार्स का क्या बना दिया कोड 10। तो रैंक तो निकालनी पड़ेगी ना भाई। यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे 19 आ जाएगा। सारे नंबर्स का सम करोगे तो क्या आ जाएगा 40। सारे नंबर्स का, सारी रैंक का सम करोगे क्या आ जाएगा 40। 40 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 10 मिल जाता है। अब ये चीज सोचने वाली है कि 4 से क्यों करा है, बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 4 दिए थे, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का नया पैटर्न मिल गया। तो ये चीज अपने दिमाग में अरे आपको डालनी है। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का भी यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, नंबर ऑफ डिजिट्स का भी यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे आ गया 40 डिवाइडेड बाय 4 क्या बन जाएगा 10 इज द राइट आंसर। अब उसने पूछा एचलीट का कोड क्या होगा। तो एच की रैंक क्या होती है अभी 8, ठीक है। एल की क्या बन गई 12, इसकी 5 है, इसकी 5 है और इसकी क्या आ गई 20। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो सम क्या आ गया अभी 50। तो 50 को डिवाइड किससे करोगे 5 से, बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ लेटर्स आपको 5 दिए हैं। तो आंसर अगेन क्या बन जाएगा 10 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट से या तो वो कर सकता है डिवाइड या फिर कर सकता है मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करेगा या फिर डिवाइड करेगा। इन दो के अलावा कभी भी वो प्लस माइनस नहीं करता है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नाउ दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन, इस वाली क्लास का सबसे हार्ड क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा।
यहां पे दिया है शिवानी, यानी कि SHIVANI का कोड बना दिया 574। तो S की रैंक होगी 19, इसकी होगी 8, इसकी होगी 9। V की क्या बनती है? TUV 22, इसकी 1 है, इसकी 14 है और इसकी क्या है? 9 है। तो सबका जब मैं सम करता हूं तो क्या मिलता है? 82। सबका सम करोगे, अपनी नोटबुक में करो, सबका सम करोगे तो क्या मिल जाएगा? 982। 82 को मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है? 7 से, बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपको दिए हैं 7। तो 82 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा? 574 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? ठीक है, तो सबका जो भी रैंक आई थी, ठीक है, जो भी रैंक आई थी उनका सम करके 82 आया। 82 को मल्टीप्लाई करा है 7 के साथ। 7 के साथ क्यों मतलब करा है? 7 के साथ क्यों करा है? बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपको 7 दिए थे। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या तो वो कर सकता है डिवाइड, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स से या तो वो कर सकता है डिवाइड या फिर कर सकता है देन आपका मल्टीप्लाई। तो ये दो तरह के पैटर्न बनते हैं नंबर ऑफ अल्फाबेट्स में। यहां पे दिया है गणेश, तो G की होती है 7, इसकी 1 है, इसकी 14 है, इसकी 5 है, इसकी 19 है और H की क्या है? 8 है। तो यहां पे सम करोगे तो आ जाएगा 54। मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? 6 के साथ, बिकॉज गणेश में नंबर ऑफ अल्फाबेट 6 है। तो आंसर क्या बन जाएगा? 324 इज द राइट आंसर। ये है इसका सही आंसर। फाइन गाइस, तो ये सारे पैटर्न आपको समझ में आ चुके हैं, ये सारे टाइप अच्छे से आपको समझ में आ चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग का हाफ पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हार्ड मैं नहीं कहूंगा बट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मिल जाएगा अभी आपको एग्जाम्स में, ठीक है। तो राजदूत इज कोडेड एज कार, यानी कि राजदूत एक बाइक है, ठीक है, राजदूत एक बाइक है, वो रहेगी एक बाइक ही, बट उसको मैं अब जो है कार के नाम से बुलाता हूं। फाइन, राजदूत जो है वो एक रहेगी तो बाइक ही, बट मैं उसको अब कार के नाम से बुलाता हूं। मैंने जस्ट उसका नाम चेंज करा है अभी, ठीक है। अब मैं कार को किसके नाम से बुलाता हूं? एरोप्लेन के नाम से। यानी कि मैंने कार का नाम क्या रख दिया? एरोप्लेन। अब एरोप्लेन का नाम क्या रख दिया मैंने? ट्रेन, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया है? ट्रेन का नाम मैंने क्या रख दिया? बस, ठीक है। देन बाय विच व्हीकल यू रीच योर डेस्टिनेशन इन द लीस्ट टाइम, यानी कि कम से कम टाइम में कौन सा व्हीकल से आप जो है अपने मंजिल पे पहुंच सकते हो, डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। तो आंसर शुड बी एरोप्लेन, बट एरोप्लेन का नाम क्या रख दिया है? ट्रेन, तो ट्रेन आंसर बन जाएगा। ट्रेन का नाम क्या रख दिया? उससे मतलब नहीं है। एरोप्लेन किसका नाम? तो उससे मतलब नहीं है। भाई एरोप्लेन का नाम क्या है? उससे मतलब है। तो आंसर इज ट्रेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप इन अ सर्टेन कोड, ये 3 आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, यानी कि इल बी पी का कोड क्या बना दिया? रोजेज आर ब्लू। सिक ही का कोड क्या बना दिया? रेड फ्लावर्स। पी मिट ही का कोड क्या बना दिया? फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। तो यहां पे एक चीज मैं एक्सप्लेन आपको करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि इल के सामने रोजेज आ रहा है तो इल का कोड जो है रोजेज बन जाएगा। आमने सामने वाले कोड आप नहीं बोल सकते हो भी सकते हैं, नहीं बोल सकते, आप श्योर नहीं हो। तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको क्या करना है? ऐसी 2 स्टेटमेंट ढूंढो, ठीक है, ऐसी 2 स्टेटमेंट ढूंढो जिसमें खाली एक ही शब्द कॉमन आ रहा है। ऐसी 2 स्टेटमेंट ढूंढो जिस खाली एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है, एक के अलावा 2 वर्ड कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड को पिक करता हूं, तो फर्स्ट एंड थर्ड में कौन सा वर्ड कॉमन है? अभी आर। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में अगर एक ही वर्ड कॉमन है तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में एक ही कोड भी कॉमन मिलना चाहिए। एक ही वर्ड कॉमन है तो एक ही कोड कॉमन मिलना चाहिए ना। तो पीई कॉमन है तो पीई किसका कोड हो गया? आर इज द राइट आंसर। चीज समझ में आई या नहीं है? तो इस तरीके से आपको कोड्स पहचानने हैं। सबसे पहले ऐसी 2 स्टेटमेंट ढूंढो जिसमें खाली एक ही सिंगल वर्ड कॉमन है, एक के अलावा कोई तीसरा वर्ड कॉमन नहीं है। भाई एक ही वर्ड कॉमन है तो उसके कोड्स में भी आपको एक ही कोड मिल जाएगा कॉमन। तो आर का कोड क्या बन गया? PEE, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद में किस किस का निकाल सकता हूं। अगर मैं सेकंड और थर्ड को जोड़ता हूं, सॉरी दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, अगर मैं सेकंड और थर्ड को कंबाइन करता हूं तो सेकंड एंड थर्ड में क्या क्या कॉमन है? फ्लावर्स। तो फ्लावर्स को एक नई शेप दे देते हैं, लेट्स सपोज ट्रायंगल्स। फ्लावर को एक नई शेप दे देते हैं, आसानी रहेगी पहचानने में। तो फ्लावर को दे दिया मैंने ट्रायंगल। तो इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है? HEE। तो HEE किसका कोड बन जाएगा? फ्लावर्स का, ठीक है। नेक्स्ट, और किस किस का निकाल सकते हैं? भाई यहां पे दो कोड थे और 2 ही वर्ड थे, भाई रेड फ्लावर्स। तो रेड फ्लावर्स वर्ड्स में से फ्लावर का तो मिल चुका है ना, फ्लावर का मिल गया तो किसका बचा? रेड का। और एक ही कोड बचा है तो रेड का कोड क्या बन जाएगा? रेड का कोड क्या बन जाएगा? सिक इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं, भाई यहां पे 3 कोड थे और 3 ही वर्ड्स थे, 2 का मिल चुका है तो वेजिटेबल का कोड क्या बन गया? वेजिटेबल का कोड बन जाएगा MIT। अब IL और BE में डाउट है। IL का रोजेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। BE का ब्लू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप श्योर नहीं, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज रेड रिटन इन दैट कोड?
रेड का मैं क्या लिख सकता हूं, आंसर क्या बन गया SIK। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज रोजेस रिटन इन दैट कोड। रोजेस का मैंने क्या लिखा है, रोजेस का मैं बोल नहीं सकता हूं, IL और BE में से कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या बन गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर मेरे को फिफ्थ ऑप्शन दिया होता कि IL और BE तो ये वाला ऑप्शन सही था भाई, ठीक है, उस केस में डाउट नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों आया, बिकॉज ये वाला ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते, उसने बोला कि हाउ इज वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स। तो वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स, पूरी स्टेटमेंट का मैं कोड क्या बना सकता हूं, तो वेजिटेबल्स का कोड क्या है MIT, आर का भी पता है, आर का क्या है PEE, रेड का भी पता है, रेड का कोड क्या है SIK, फ्लावर्स का भी पता है, फ्लावर्स का कोड क्या है HEE, तो सबका कोड पता है, तो सबका कोड पता है तो मैं कहीं ना कहीं आंसर निकाल सकता हूं। ये वाला ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, सबका आंसर आया होगा सर, नहीं दिया है, नन ऑफ दिस शुड बी द राइट आंसर, बट नन ऑफ दिस नहीं है। एक चीज समझ रहे हैं अभी यहां से, यहां पे ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि MIT पहले भी चाहिए, MIT लास्ट पे भी आ सकता है, PEE पहले पे आ सकता है, SIK थर्ड पे आ सकता है, दैट डजंट मैटर। वो मैटर ही नहीं करता है कि कौन सा वर्ड कौन सी रैंक पे आ रहा है, बिकॉज वेजिटेबल्स के सामने MIT आना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज स्टेटमेंट में भी ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। तो आपके लिए वो वाला ऑप्शन सही बन जाएगा जिसमें ये चारों ही लेटर्स दिए गए हैं, इन चार के अलावा कोई पांचवा नहीं दिया गया है, और इन चार के अलावा कोई तीन भी नहीं दिए गए हैं, फाइन। तो MIT भाई फर्स्ट ऑप्शन में अगर चेक करते हो तो PEE, SIK यहां पर है, SIK यहां पे भी आ गया, MIT यहां पर है, MIT यहां पे भी आ गया, HEE यहां पे भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा आंसर देते हो, फाइन। नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस पे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं भी, अगर आपका लक अच्छा रहा, अगर आपके एग्जाम में लक अच्छा रहा, ये वाला क्वेश्चन आ गया तो 5 के 5 क्वेश्चन फ्री के हैं, उसमें कुछ भी मेहनत आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, ये एक टेबल दिया, ठीक है, ये एक टेबल दिया आपको जिसमें लेटर दिए हैं एंड उसके कोड दिए हैं, ठीक है। M का कोड क्या है 2, Q का कोड क्या है 5, I का कोड क्या है 3 एंड सो। तो यहां पे कंडीशंस दिए भी, ऐसा होता है तो ऐसा करना है, मतलब कंडीशंस पे कहा गया है कि अगर एक एक कंडीशन का रफ में कुछ बना लेते हैं, अगर पहला भी वॉवल है, अगर पहला लेटर भी वॉवल होता है और आखिरी लेटर भी वॉवल होता है, तो दोनों की जगह आपको क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाना है, दोनों की जगह आपको क्वेश्चन मार्क का कोड यूज करना है, इनमें से कोड यूज नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सेकंड लेटर इज अ वॉवल, सेकंड लेटर इज अ वॉवल एंड द थर्ड लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। अगर सेकंड लेटर वॉवल है और तीसरा कॉन्सोनेंट है, अगर सेकंड लेटर वॉवल है तीसरा कॉन्सोनेंट है, अ सिंगल कोड इज टू बी यूज्ड, बोथ आर टू बी कोडेड जॉइंटली एज अ परसेंटेज, दोनों की जगह एक ही बारी परसेंटेज आपको लगाना है, दिस इज सेकंड। मतलब हर एक कंडीशन का लेआउट बना लो, हर एक कंडीशन का ब्लूप्रिंट बना लो, भैया ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है भी, ऐसा रफ में बना लेना, एग्जाम में जब दोगे, एग्जाम दोगे तो ऐसा कुछ रफ में बना लेना कि वॉवल वॉवल है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वॉवल कॉन्सोनेंट है तो दोनों की जगह आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में उसने क्या कहा है, द पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है और आखिरी लेटर जो है वॉवल है, अगर पहला कॉन्सोनेंट है आखिरी वॉवल है, तो मतलब क्या हो गया, कोडेड एज स्टार, यानी कि दोनों की जगह क्या डालना है आपको, स्टार। तो इनको नोट डाउन कर लो भी, ठीक है, अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर लो, आने वाले 2 क्वेश्चन में मैं इनका यूज करूंगा। तो यहां पे उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेरी, मतलब क्वेरी का एक वर्ड दिया गया है, तो क्वेरी का आपको कोड निकालना है, ठीक है। तो क्वेरी में सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो मैंने लास्ट पेज पे आपको लिखवाई थी, जो आपसे कहा भी था कि नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, तो वहां से देखो भी इस वाले वर्ड में कौन कौन सी कंडीशन आप यूज कर सकते हो। क्या फिर मैं जो है फर्स्ट यूज कर पाऊंगा, फर्स्ट यूज में नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज फर्स्ट में क्या था, पहला भी वॉवल चाहिए आखिरी भी वॉवल चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन नहीं लग पाएगी। सेकंड में क्या कहा था, सेकंड में कहा था कि सेकंड मस्ट बी द वॉवल, तो सेकंड तो वॉवल है बट तीसरा कॉन्सोनेंट नहीं है, ई इज ऑल्सो द वॉवल, तो तीसरा कॉन्सोनेंट नहीं है तो सेकंड भी आप यूज नहीं कर सकते हो। क्या मैं थर्ड यूज कर सकता हूं, थर्ड कंडीशन में यूज कर सकता हूं, बिकॉज थर्ड में क्या बोला था कि पहले वाला कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट है, आखिरी वाला वॉवल चाहिए, आखिरी वाला वॉवल भी है, तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा, स्टार मार्क। तो यहां पे भी स्टार आ जाएगा, यहां पे भी स्टार आ जाएगा। बाकियों के कोड आपको टेबल में से देख के निकालने हैं, जो टेबल मैंने लास्ट स्लाइड में बनवाई थी, बाकी अक्षरों के कोड, अल्फाबेट्स के कोड आपको टेबल में से निकालने हैं। तो यू का कोड क्या मिल जाएगा, यू का कोड मिल गया 4, ई का कोड क्या आ जाएगा 1, आर का कोड क्या आ जाएगा 9 इज द राइट आंसर। फाइन, इसको चेक कर लेना, दिस इज द राइट आंसर। तो इंपॉर्टेंट ये वाली कंडीशन प्लॉट करना है, ठीक है। एक बार इसका चेक कर लेते हैं, EINUMI, ठीक है, ये एक वर्ड आपको दिया है, तो पहले वाली कंडीशन में इसमें यूज कर सकता हूं, बिकॉज पहला भी वॉवल है,
और आखिरी भी वॉवल है, दोनों ही वॉवल हैं, तो दोनों की जगह क्या डाल दोगे? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना, मैं किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंडीशंस अप्लाई करना मतलब होती है तो उनको कर सकता हूं, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन अगर अप्लाई होती हैं तो अप्लाई आप कर सकते हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि खाली एक क्वेश्चन में एक ही कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहां पे अगर मैं सेकंड वाली कंडीशन देखता हूं कि सेकंड लेटर वॉवल चाहिए था और तीसरा क्या चाहिए था? कॉन्सोनेंट, तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा? परसेंटेज। भाई तीसरा कॉन्सोनेंट है और दूसरा वॉवल भी है, बाकी दोनों के कोड उसमें चार्ट में से देख के निकालने। यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? M। तो दिस इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन कौन सा था? इसका ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लक अच्छा हुआ तो इस पे 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं भी। इसी तरह से 5 आने आते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। एक बार कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट टाइप देखिए, अभी देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, इसमें बहुत बच्चों का डाउट आता है, सर ये मैट्रिक्स वाले समझ में नहीं आए, मैट्रिक्स वाले समझ में नहीं आए। ये मैट्रिक्स वाले होते ही नहीं है और ये एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही आता है, इट इज फिक्स्ड है, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। मतलब यहां पे अगर 2 मैट्रिक्स आपको दी हैं तो दोनों मैट्रिक्स में अगर आप देखते हो तो अलग अलग आपको नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पे 5 6 7 8 9 है। मतलब दोनों मैट्रिक्स में अलग अलग नंबर्स है, सेम नंबर्स नहीं है। अब दोनों मैट्रिक्स में और अगर आप ज्यादा जो है ध्यान से देखते हो तो दोनों मैट्रिक्स में अल्फाबेट्स भी डिफरेंट है। यहाँ पे अगर P है तो यहाँ पे P नहीं है। अभी पहली वाली मैट्रिक्स में अगर P है, W है, N है, I है, S है, तो यहाँ पे P भी नहीं है, W भी नहीं है, N भी नहीं है, I भी नहीं है, S भी नहीं है। यहाँ पे अगर A E R O H है तो यहाँ पे A E R O H में से एक भी लेटर नहीं है। फाइन। इसके अलावा क्या दिखा मेरे को? इसके अलावा जो दिखता है, जैसे P है वो हर रो में आ रहा है। P यहाँ पे भी आ रहा है, P यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। इसी तरीके से ये 5 ही लेटर्स हैं, 5 ही अल्फाबेट्स हैं, वो पांचों की पांचों रो में रिपीट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है दूसरी वाली मैट्रिक्स में। अब यू नीड टू चेक फॉर एग्जांपल में क्या दिया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी तो सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा, फॉर एग्जांपल में चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल में उसने क्या दिया कि W कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 13 20 और कई तरीकों से लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ ना भाई, W अगर 5 जगह आ रहा है, W यहां पे भी आ रहा है, W यहां पे भी आ रहा है, W यहां पे भी आ गया, W यहां पे भी आ गया, W यहां पे भी आ गया, तो W के 5 कोड बन सकते हैं ना। उसने खाली दिए हैं आपको 2, जस्ट फॉर योर एग्जांपल। तो अगर मैं मतलब इस वाले W के आपके कोड पूछता हूं तो क्या क्या बन सकते हैं? इस वाले W के 2 कोड बन सकते हैं? नहीं बन पाएंगे। मतलब अगर इस वाले W के मैं आपसे पूछता हूं कि कितने कोड्स पॉसिबल हैं, तो या तो यहां से 1 उठा लो और यहां से 3 उठा लो। मतलब इसके इधर की तरफ 1 है, ऊपर की तरफ 3 है, तो या तो कोड बन जाएगा 13 या फिर कोड बन जाएगा 31। भाई 13 कैसे बना? मैंने जब इस नंबर को पहले लिया। और 31 कैसे लिया? और 31 कैसे बन सकता है जब मैं इस नंबर को पहले लूंगा? तो इसी कंफ्यूजन को वो एलिमिनेट करेगा फॉर एग्जांपल वाली लाइन से। फॉर एग्जांपल वाली लाइन में आपको क्या दिया है कि W का भैया 13 बनाना है, 31 नहीं बनाना है, तो 13 लो गया। यहां पे क्या आएगा? 13। तो 13 कैसे बना है? ऐसे और फिर ऐसे। आई चीज समझ में? यानी कि ये वाला पहले लेना है नंबर और ये वाला जो है बाद में लेना है नंबर, तो 13 बन जाएगा। तो सारे के सारे अल्फाबेट्स के कोड आपको इसी तरीके से बनाने हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर पहले और टॉप वाला नंबर बाद में, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि पेन्स का कोड क्या बन जाएगा। तो पेन्स का बनाना है तो इट इज बेटर, ठीक है, एक एक ऑप्शन मत ट्राई करो। ये वाले मतलब वो वाला ऑप्शन निकाल दो, ठीक है, वो वाले ऑप्शंस निकाल दो जो गलत है। मतलब ऐसे ऑप्शंस निकाल दो जो बन नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैं देखता हूं तो P का कोड क्या दिया है? 12 दिया है, 43 दिया है, 43 दिया है और 31 दिया है। तो 1 1 ऑप्शन, एक एक ऑप्शन करके इसको ट्राई करते हैं। क्या 12 पे P है? भाई 12 आप कैसे निकालोगे? भाई 12 एक यहां से लेंगे और 2 यहां से लेंगे, तो 12 पे P तो मिल गया। भाई P यहां पर है, 12 पे P तो मिल गया। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे 12 पे P तो आपको मिल गया ना भाई। 1 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया, तो 12 पे P है। तो ये वाला जो आंसर है, ऑप्शन है, वो अभी तक तो ठीक है। क्या E पे 67 पे आपको E मिलता है या नहीं मिलता है? भाई 6 यहां पर है, 7 यहां पर है, 67 पे क्या मिला आपको? A। तो A तो बन नहीं सकता ना भाई, ये वाला ऑप्शन बन गया गलत, ठीक है। इसके बाद देखो, क्या ऑप्शन बी सही हो सकता है? क्या 43 पे P आपको मिला? 4 यहां पर है, 3 यहां पर है, P आपको मिलता है 4 3। 43 पे P मिलता है, तो ये वाला ऑप्शन अभी तक तो सही है। 56 पे E आपको मिलता है, 5 यहां से उठाना पड़ेगा, 6 यहां से उठाना पड़ेगा, 56 पे जो है E है। तो 56 तक ये ऑप्शन अभी सही चल रहा है। क्या 13 पे N आपको मिला?
भाई 13 पे n नहीं है, 13 पे क्या है w, तो ये वाला ऑप्शन यहां सी इसकी वजह से गलत हो गया, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। भाई सी ऑप्शन चेक करो, 43 पे p था, 56 पे e भी था, क्या 21 पे n मिला? 21 पे n भी मिल गया, बिकॉज 2 यहां से है और n यहां पे आ गया, तो n पे क्या मिल गया? 21, यानी कि या फिर 21 पे क्या मिल गया? n। 42 पे s मिला, 42 पे s आपको मिलता है, 4 यहां पर है और 2 यहां पर है, 42 पे s आपको मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो फंडा इसके लिए अभी यहां पे एक क्वेश्चन बनेगा, एक से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, ठीक है। ओके, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपका खत्म। तो 50% जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे कोडिंग डिकोडिंग से जो आपका एसएससी के एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें करीब अगर मैं कहूं तो 10 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। जो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था ना, मतलब टेबल का ये बना दिया है तो इसका क्या बन जाएगा, वो वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन मैं वहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उस वाले टाइप से आपको मिल सकते हैं। फाइन गाइस, ठीक है। और वो वाले जो क्वेश्चंस थे ना, वो जिसपे कंडीशंस दी थी, मतलब कंडीशंस का मतलब अगर पहले पे वॉवल है या दूसरे पे कॉन्सोनेंट है, ये है वो है, और वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग में और अदर एग्जाम्स में आ सकते हैं। वो वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो जो 5 क्वेश्चन का जो सेट बनता है, वो वाले क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम्स में नहीं आएंगे। वो वाले जो क्वेश्चंस है वो बैंकिंग या अदर एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं। फाइन गाइस, फिर भी इसके अलावा कोई आपको डाउट होता है तो आस्क मी पर्सनली at abhishek.studyiq@gmail.com। थैंक्स अ लॉट गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।